विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध के। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक, संबंध संबंधी नियम तथा आचार शिक्षाएं। सूत्र पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत हैं तथा अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इन सभी को किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? आदित्य पर्याय सूत्र के को उपदेश को जाना जाता है। किसमें? अग्नि उपदेश के रूप में। कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? अभिधर्म कोश। कौन सा? अभिधर्म कोश। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं। त्रिपिटक का आशय 3 पिटरियों से है, जो 3 कौन से? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधर्म कोश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य वसु बंधु ने की थी। कौन सी शताब्दी में करी? 4वीं व 5वीं शताब्दी में की थी। इस पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद वेनसांग ने किया था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का ही भाग होती हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5 शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। इनका जन्म कब हुआ था? लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? अश्वघोष ने। बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्तोत्र गाथा, सारिपुत्र प्रकरणम तथा आदि। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध तीर्थों में स्थल से नहीं है? बौद्ध गया बिहार में स्थित है, जिस संबंधित है, जो यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में